अगर शरीर मनुष्य का मिल गया और मनुष्य का शरीर मिलने पर शिव भक्ति आप कर रहे हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को आप अगर धारण कर रहे हैं, भगवान शिव का यदि आप भजन कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि फिर इस मृत्यु लोक में दूसरा जन्म हमारा नहीं है, कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शिव की भक्ति जरूरी है। एक चक्र चलता है हमारे जन्म और मरण का, बार बार जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना। ये जन्म और मरण का जो चक्र है, इस चक्र का पहिया शिव रोक सकते हैं, और केवल वो रुकता कैसे है? आपके शंकर का गुणगान करने से। आप अगर शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव की भक्ति को अपने हृदय में उतार रहे हो, धारण कर रहे हो, तो समझ लो कि आपका बार बार फिर जन्म नहीं होगा। आप बहुत भीड़ है तो लोग आपको धक्का देंगे, धक्का मारेंगे। उसी तरह भीड़ में लोग जैसे धक्का मारते हैं, उसी तरह जब हमारा पाप बहुत बढ़ जाता है, बहुत पाप बढ़ जाता है, तो वो पाप भी पुण्य को धक्का मारता है कि तू यहाँ से हट जा। हमारा पाप पुण्य नहीं करने देता, पाप पुण्य को प्रबल नहीं होने देता, पाप पुण्य को धक्का मारकर एक और कर देता। पाप ही पाप करता रहेगा, बेकार ही बेकार कर्म करता रहेगा, तो फिर भटक जाए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे भीड़ धक्का देती है, बहुत भीड़ होने पर धक्का लगता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव जी की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, शंकर भगवान के भजन में हम डूबे रहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम जपते रहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान करते रहते हैं, तो भगवान शिव भी हमें उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक थोड़ा सा धक्का मार ही देते हैं, और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही जाते हैं। पौधे किस किस के यहाँ लगे हैं? पौधे, गमला, काय का भी पौधा लगा है, लगा तो है तुम्हारे घर में? पौधे जिन जिन क्या लगे हैं, रोज पानी देते हो कि नहीं देते हो? जम के बोलो जरा, जम के देते हो? फल रोज आते हैं क्या उसमें? जम के बोलो, नहीं। फूल रोज आते हैं क्या उसमें? नहीं। फल भी समय पर आएंगे, फूल भी समय पर आएंगे। कर्तव्य तुम्हारा है कि पौधे में रोज पानी देना है। फल भी आएगा, फूल भी आएगा, समय आएगा तो फल फूल दोनों प्राप्त होंगे। बस पौधे में पानी डाले जाओ तो फल फूल तुम्हें मिलेंगे जरूर। तुमने पानी डालना बंद करा तो फल फूल तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। उसी तरह शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, मेरा भोले बाबा उसका फल तुम्हें जरूर देगा। थोड़ा समय लग सकता है, निश्चित समय पर देगा, देगा। थोड़ा समय लग सकता है, जल चढ़ाते जाओ, पौधे में जल डाले जाओ, वृक्ष के नीचे पानी चढ़ाए जाओ, फल आएगा। पौधे में जल डाले जाओ, फूल जरूर आएगा। उसी तरह शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, प्रतिदिन चढ़ाओ, एक ना एक दिन उसका फल जरूर आएगा और तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। विश्वास है तो शिव है। एक कथा आती है वरकरेश्वर महादेव की, और ये वरकरेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव नहीं है। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है, मही सागर संगम। दुनिया का एक ऐसा तीर्थ मही सागर संगम, जहाँ पर मही नदी सागर में जाकर मिलती है, तो उसको मही सागर संगम कहते हैं।
ये वो मही नदी जिसको गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, क्षिप्रा, सरयू, मंदाकिनी जब सब बैठकर आपस में चर्चा करती हैं और आपस में बैठकर हरि का गुणगान करती हैं तो मही नदी को प्रकट कर लेती हैं। महिसागर संगम का ये पवित्र संवाद वरकरेश्वर महादेव का एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन होता है। एक भटकती एक बकरी भटकती इस पवित्र महिसागर संगम के पास पहुंच जाती है। अब चींटी को नहीं मालूम है कि मथुरा कौन सा है, कि वृंदावन कौन सा है, कि काशी कौन सा है, कि द्वारका कौन सा है, कि जगन्नाथ कौन सा है, कि बद्रीनाथ कौन सा है, कि केदारनाथ कौन सा है, कि रामेश्वरम कौन सा है। ये चींटी को नहीं मालूम, पक्षी को नहीं मालूम कि कहाँ द्वारका है, कहाँ जगन्नाथ है, कहाँ काशी है, कहाँ मथुरा है। जीव जंतु को नहीं मालूम कि कहाँ कौन सा तीर्थ है। केवल एक मानव, मनुष्य, मानव का देह, मानव का शरीर, जिसको मालूम है कि मथुरा कहाँ है, जिसको मालूम है काशी कहाँ है, जिसको मालूम है गोवर्धन कहाँ है, जिसको मालूम है वृंदावन कहाँ है, जिसको मालूम है उज्जैनी कहाँ है, जिसको मालूम है सोमनाथ कहाँ है, जिसको मालूम है नागेश्वर कहाँ है। केवल एक मानव, मनुष्य। कभी किसी ने सुना कि गाय को ले जाकर तीर्थ कराओ, कभी किसी ने सुना चींटी को ले जाकर तीर्थ कराओ, कभी किसी ने सुना कि कुत्ते को ले जाकर तीर्थ का स्नान कराओ, कभी किसी ने सुना पशु को ले जाकर तीर्थ का स्नान कराओ, कभी किसी ने सुना कि पक्षी को तीर्थ का स्नान कराओ। केवल सुनने में मिलता है तो केवल इतना मिलता है कि मनुष्य इस तीर्थ में जाकर स्नान करे। मनुष्य, मानव शरीर, ये मनुष्य जाए और तीर्थ का दर्शन करे, मनुष्य जाए और तीर्थ में स्नान करे। क्यों? क्या चींटी के लिए तीर्थ नहीं है? क्या चींटे के लिए तीर्थ नहीं है? क्या पशु के लिए तीर्थ नहीं है? क्या पक्षी के लिए तीर्थ नहीं है? केवल एक मनुष्य के लिए क्यों लिखा कि मानव तीर्थ में जाए, मानव जाए जाकर तीर्थ का स्नान करे, मानव जाए कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करे, मानव जाए तीर्थ में जाकर दर्शन करे। केवल मनुष्य के लिए क्यों है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पशु पक्षी के लिए नहीं, मनुष्य के लिए तीर्थ का दर्शन, तीर्थ का स्नान, तीर्थ का दान, तीर्थ का भजन केवल मनुष्य के लिए इसलिए कहा गया। और मानव शरीर एक ऐसा शरीर है, अगर इस शरीर में वो भजन कर लेता है, स्मरण कर लेता है, दान कर लेता है, पुण्य कर लेता है, कीर्तन कर लेता है, तीर्थ नहा लेता है, तो फिर इसका अगला जन्म नहीं होता। पर जितने जीव हैं, पशुचर, जलचर, थलचर, जितने भी जीव जंतु हैं, ये स्नान करेंगे पर इनकी सुध में नहीं रहेगा कि हमने तीर्थ का स्नान करा। गाय को नहीं मालूम, पशु को नहीं मालूम, कुत्ते को नहीं मालूम, पक्षी को नहीं मालूम कि हमने तीर्थ का स्नान करा, पर मनुष्य को मालूम है कि मैंने तीर्थ का स्नान करा है। तीर्थ का स्नान करा है तो वो मरने के बाद भी ऊपर जाकर भी यमराज के सामने जाकर खड़े होकर कह सकता है कि मैंने कुरुक्षेत्र का स्नान करा था, मैंने यमुना का स्नान करा था, मैंने गंगा का स्नान करा था और तूने मुझे नरक में पटक दिया। वो ऊपर जाकर भी कह सकता है, वो जीवात्मा वहां पर भी बोल सकती है कि मैंने तीर्थ का स्नान करा था। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूल से भी, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र कहता है कि जैसे तीर्थ में पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर को नहीं मालूम रहता कि वो कहाँ है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूल से भी अगर कोई कुत्ता, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई जलचर, कोई थलचर 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में अगर जन्म भी ले लेता है तो फिर उसका अगला जन्म नहीं होता, वो जीव उसी जगह से तर जाता है। शिव महापुराण कह रहे। बकरी को नहीं मालूम था कि ये महिसागर संगम है। शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण का ये छोटा सा भाव लिया गया। कोई तुमसे पूछे ये महिसागर की कथा गुरुजी कहाँ से लेकर आ गए, ये सुंदर वरकरेश्वर महादेव की कथा कहाँ से लेकर आ गए, तो महिसागर संगम कथा स्कंद पुराण कुमारी खंड से बोली जा रही। एक बकरी, उसको नहीं मालूम बकरी को तीर्थ क्या है, बकरी को नहीं मालूम कि क्या धाम है, बकरी को नहीं मालूम कि कहाँ। एक जीव जंतु को नहीं मालूम कि हम कहाँ पर हैं, एक पशु को नहीं मालूम कि हम कहाँ पर, एक पक्षी को नहीं मालूम कि हम कहाँ पर हैं। शिव केवल पशुओं के देवता नहीं, वो पशुपति नाथ हैं। शंकर केवल मनुष्य के देवता नहीं, वो विश्वनाथ हैं। शंकर केवल पक्षियों के देवता नहीं, वो सर्वेश्वर नाथ हैं।
शंकर भगवान जीव और जंतु के भी देवता हैं। शंकर भगवान एक बकरी एक बकरा का भी देव है, उसका नाम बर्करेश्वर महादेव है। कोई साधारण है शंकर? पीपल देव का भी देव है महादेव, इसलिए नाम पड़ गया पिपलेश्वर महादेव। बड़ के वृक्ष का भी देव है महादेव, तो बटकेश्वर महादेव। ऐसा कौन सा देव है जो शंकर की शरणागति में नहीं है? ऐसा कौन देव, ऐसा कौन पशु, ऐसा कौन सा पक्षी, ऐसा कौन सा जानवर, ऐसा कौन सा जीव जो शंकर की शरणागति में नहीं है? आप और हम शिव को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं शंकर भगवान को पकड़ने वाला, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं शंकर की भक्ति करने वाला, शिव को भजने वाला, अगर भूल से भी शंकर को छोड़ देता है, पर शंकर भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक। हर एक रवा भगत की कथा हमारे उज्जैनी में आती है, महाकाल राजा की रवा भगत की कथा। रवा भगत, एक रवा भगत की कथा आती है जो चंबल नदी के पार रहता था। अब चंबल नदी के पार रहता था रवा भगत, और वो शंकर को बड़ा भजता था। अब रवा भगत शिव को भजने वाला शंकर भगवान की पवित्र भूमि उज्जैनी में महाकाल बाबा का दर्शन करने जाता था। हर महीने का उसका नियम था कि बाबा महाकाल का दर्शन करने जाता। अब महाकाल का दर्शन करने जाता, कभी तो उसको डाकू लूट लेते, कभी उसका पूरा धन छुड़ा लेते। रवा भगत शिव जी का नाम लेते हुए महाकाल महाकाल जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल बोलता बोलता चले जाता। कई साल निकलते चले गए, कई साल। उज्जैनी जाए, अवंतिका जाए, छिपरा नहाए, महाकाल का जल चढ़ाए और महाकाल का दर्शन करे। अब तो महाकाल मंदिर में प्रवेश ज्यादा नहीं होता, पर पूर्व की कथा है जब तो महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर और भक्त, इसके सिवा कौन जाते? लोग जल चढ़ाते और अपने घर चले जाते। छिपरा बिल्कुल महाकाल मंदिर के पीछे बहती थी। अभी छिपरा तो महाकाल मंदिर से दूर हो गई, पर छिपरा महारानी महाकाल मंदिर की दीवार और छिपरा महारानी का बहना एक साथ था, इतनी नजदीक से बहती थी। रवा भगत महाकाल बाबा को जल चढ़ाए, छिपरा जी का जल भरे और महाकाल राजा को चढ़ा दे और चल दे। कई साल निकल गए, कई साल। अब एक बार रवा भगत उज्जैनी नहीं पहुंचा, अवंतिका नहीं पहुंचा, अवंतिका नहीं पहुंचा। एक महीना पूर्ण हो गया, अवंतिका नहीं आया। ध्यान रवा भगत नहीं आया। 2 महीना हो गया, रवा भगत नहीं आया। 3 महीना हो गया, रवा भगत नहीं आया। अब तो भोलेनाथ को बेचैनी होने लगी और शंकर भगवान माता पार्वती से कहे, माँ जगत जननी से, पार्वती से, उज्जैन कौन कौन गया है? सब गए हो? रखो। शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी हमेशा बैठी रहती है। उज्जैन महाकाल के मंदिर में पार्वती जी बैठी नहीं है, खड़ी हुई है। शिव बोले रवा भगत के लिए, पार्वती हर महीने मेरा भगत आता था, रवा भगत आ नहीं रहा। चंबल के पार रहता है, हो सकता है कहीं डाकुओं ने उसको कुछ त्राण दे दिया हो, तुम जाओ देखो क्या। पार्वती जी दौड़कर रवा भगत के यहाँ पहुंची और रवा भगत के यहाँ बूढ़ी का रूप रखकर उन्होंने क्या देखा कि रवा भगत के यहाँ तो खाने के भी लाले पड़ रहा है, खाने के लाले। क्यों? रहा नहीं गया। हाथ जोड़कर माता पार्वती जी ने रवा भगत से कहा, भगत जी, ओ भगत जी, पूरे नगरी में कोई दयालु दयार नहीं है, पूरी नगरी में कोई दानी नहीं है, मुझे भूख लगी है, तुम्हारे यहाँ रख लोगे? मेरा कोई है नहीं, मुझ बूढ़ी को तुम कृपा कर दीजिए, अपने रख ली। रवा भगत ने कहा, माता जी
आप मेरे यहाँ रहो, मना नहीं है, पर दिक्कत केवल इतनी सी है, मैं थोड़ा सा भी जोड़ कर रखता हूँ, डाकू आक्रमण करते हैं और मेरा पूरा गांव छोड़कर मेरे घर में आक्रमण कर कर मेरा खाने तक का अनाज ले जाते हैं। मेरी पत्नी भी भूखी, मैं भी भूखा, मेरे बच्चे भूखे, तुम क्या करोगे? क्या खाओगी तुम? क्या खाओ? पार्वती जी ने कहा मुझे यहाँ रहने दो, मुझे भी तो देखना है कि क्या हो रहा है। डाकुओं की टोली आई, रावा भगत के यहाँ से सब लेकर चले, अन्न का दाना नहीं। थोड़े दिन होता फिर डाकुओं की टोली आती, रावा भगत के यहाँ से फिर लेकर चले गए। पार्वती जी ने डाकुओं को देखा और पूछा कि भाई इनको कम से कम खाने का तो छोड़ कर जाओ, खाने का तो छोड़ो। डाकू चिल्लाकर बोले ये वो भक्त है जो हर महीना महाकाल जाता है, ये वो भक्त है जो हर महीना महाकाल जाता है। हमें देखना है कि महाकाल कब आकर इसको खिलाता है, हमें देखना है महाकाल कब आकर इसको खिलाता है, हमें देखना है। पार्वती जी मुस्कुराई, कहा अब तुम भी देखो कि महाकाल कब आकर खिलाता है। डमरू बजाता बजाता एक जोगीड़ा डमरू की नाद करते करते बजाता बजाता आ गया। पार्वती मुस्कुराकर बाहर निकलकर उस डमरू बजाने वाले जोगीड़ा का स्वागत कर मेरे नाथ आ गए। जो आए, डाकू आए, सामान उठाए, वही सामान 4 गुना फिर बढ़ता जा। डाकू बाहर निकले, फिर सामान बढ़ता चले जा। डाकू फिर लेकर सामान निकले, फिर बढ़ता चले जा। बाहर इतना सामान इकट्ठा हो गया कि डाकू उठाने वाले कम पड़ गए, पर सामान कम ना हुआ। आखिरी में डाकुओं ने चरण पकड़ लिए कि महाकाल आकर खिलाकर भी जाता है, महाकाल आता है खिलाकर भी जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरा महाकाल जो नियम बनाता है कि मैं कुबेरेश्वर धाम आऊंगा, मैं उज्जैनी जाऊंगा, मैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाऊंगा, मैं महाकाल के दरवाजे पर जाऊंगा, जो नियम बनाता है 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 5 महीना नियम तुम बनाते हो, बाकी के नियम मेरा महादेव निभाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर के अंदर अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम कहीं पर भी चलेगा, 6 महीना, 4 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कहीं पर भी चलेगा, शंकर का शिवलिंग है तो 1 बेलपत्री चढ़ाकर, 1 चावल का दाना चढ़ाकर तुम्हारी मर्जी पड़े जहां चले जाओ। और 6 महीने क्या 12 साल बाद भी अगर तुम वापिस आओगे तो शंकर कभी तुम्हें पाप नहीं देगा, कभी श्राप नहीं देगा, शंकर शंकर ही रहेगा, शिव शिव ही रहेगा। बरकरेश्वर महादेव की कथा कर रही है। बकरी को नहीं मालूम कि तीर्थ है, बकरी को नहीं मालूम कि यह तीर्थ है। बकरी तो भटकती भटकती आ गई और महिसागर संगम के तट पर पौधे लगे थे फूल पत्ती के। बकरी प्यासी भी थी और भूखी भी थी, भूखी भी है, प्यासी, भूख तड़फा रही थी बकरी, प्यास तड़फा रही थी बकरी। दौड़ती दौड़ती बकरी आई और बकरी दौड़ती दौड़ती आकर उसने देखा कि यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, उन पौधों में पुष्प भी लगे हैं, पत्तियां भी लगी हैं, मैं खा लेती। बकरी पत्तियां तोड़कर खा रही थी, पत्तियां तोड़कर खा रही। बकरी को अंदाजा नहीं था कि पास में ही कुछ पौधे ऐसे कांटेदार लगे हुए थे जिसकी पत्तियां तलवार का काम करती थी, जिसकी पत्तियां तलवार का काम करती थी। बकरी को यह अंदाजा नहीं है। बकरी ने पत्तियां खाना प्रारंभ करा और खाते खाते उसका ध्यान नहीं गया, क्योंकि व्यक्ति अपने कार्य में इतना डूब जाता है कि उसको अन्य कार्य का स्मरण नहीं हो पाता।
अपने कर्म अच्छे करते चलो। बकरी को ध्यान नहीं था, वो तो कर रही है, वो तो खाने में लगी है, उसने ध्यान नहीं दिया पास में कांटे लगे, उसने ध्यान नहीं दिया पास में पत्तियां तलवार का काम कर रही है। कोई कोई पौधा ऐसा होता है जिसकी पत्तियां तलवार जैसी काट भी देती है, शरीर पर रगड़ा भी दे देती। बकरी को अंदाजा नहीं था। क्यों ये मेरी जीजियां, क्यों मेरे जीजा पानी बिस्कुट घर से रोटी बनाकर ले आते हैं, पोहा बनाकर ले आते हैं, जहां बैठते हैं वहां 5 लोगों को 10 लोगों को अपने पास में बैठे हुए को दोने में भर भर कर खिला देते हैं। खिचड़ी बनाकर डब्बे में लेकर आती हैं माताएं, साथ में अपने बैग में थोड़ी सी टॉफी डाल लेती हैं। क्यों? उसका फल मेरा शंकर देता है, अच्छी जगह का फल देता। कितना वर्णन किया गया महाराज। एक कसाई गाय को लेकर जा रहा है, कसाई गाय को लेकर जा रहा था, निकलते निकलते कसाई थक गया, गाय को खींच रहा था, कसाई गाय को खींच खींच कर ले जा रहा है, कसाई थक गया, थक कर देखा कि कहाँ जाऊं, गाय को बांध दिया पेड़ से, सामने धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में कसाई चले गया। धर्मशाला में कसाई बैठा, रात्रि को बैठकर भूख लगी, भंडारा चल रहा था, उसमें से भोजन कर लिया, भोजन करा, रात को सोया। दूसरे दिन कसाई गाय को लेकर फिर चल दिया। गाय को लेकर जब कसाई गया, गाय कटी, तो जो कसाई जिस धर्मशाला में ठहरा था, जो कसाई जिस भोजन को करा था, जिसका भोजन था और जिसकी धर्मशाला थी, उस कसाई ने जिस गाय को काटा था, उसका आधा आधा हिस्सा उस धर्मशाला के मालिक को भी गया, उस भंडारे वाले को भी गया। आश्चर्य में पड़ गया। धर्मशाला का मालिक जब ऊपर गया तो भगवान से कहता है, मैंने तो धर्मशाला बनवाई थी, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो? दूसरा बोला, मैंने भंडारा करा था, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो? इतने में यमराज ने कहा, धर्मराज ने न्याय देकर कहा कि वो कसाई गाय लेकर जा रहा था, उसने तेरी दी हुई धर्मशाला में विश्राम करा। शिव पुराण कहती है, अगर दान करना है, किसी को अन्न का दान कराना है, पानी पिलाना है, तो इतने भक्त जब एक साथ भगवान का भजन कर रहे हैं, दान करने का स्थान होता है कि कहाँ करो। गलत जगह पर कर कर अगर कोई गलत व्यक्ति खाकर निकल गया, गलत व्यक्ति बैठकर निकल गया, तो उसका भी दोष हमको लगता है। आपको तो गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को पानी पिलाया, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को भोजन कराया, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को बिस्कुट खिलाया या टॉफी खिलाई, मैंने शंकर के एक भक्त को बिठाया हुआ, शिव का भक्त दिन रात शंकर की भक्ति में डूबा हुआ था, उसको दिया। मैंने किसी ऐसे एरे गिरे नत्थु खेरों को नहीं कि किसी को दे दिया और उसने दारू की दुकान पर जाकर पैसे फूंक दिए, उसने वेश्यावृत्ति में, जुए में पैसा लगा दिया। आज के जमाने में बहुत रूप रख रख कर लोग साधु सन्यासी का रूप रख कर आते हैं, मांगते हैं और मांग कर वो पैसा मदिरा में लगा देते हैं, जुए में लगा देते हैं। सावधान, अपने धन का सदुपयोग करिए। बकरी आई है, भूखी है, प्यासी है, भगवान वो बकरी को नहीं मालूम कि यहाँ एक धारदार कोई कांटा लगा है, कोई वो कांटे से, उसके पत्ते से उसका शरीर कट जाएगा, उसको अंदाजा नहीं हो पा रहा, उसका अंदाजा नहीं, वो तो अपने कर्म में लगी हुई है। बकरी पत्ती को खाते खाते उसका गला कट गया, कटा हुआ गला बकरी का पानी में गिरा, धड़ भी पानी में चला गया और बकरी का वो शीश भी पानी में चला। मही संगम था, जो शीश कटा था बकरी का, पवित्र धाम में वो शीश गिरा था, इसलिए संत श्रृंग राजा की बेटी के जन्म के समय पर उसकी बेटी के ही धड़ पर वो शीश लग गया। बेटी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद बेटी जब धीरे धीरे बड़ी हुई, सारे नगर में बात हो गई, बकरी का मुंह है, बकरी का मुंह है, लड़की का जन्म हुआ, बकरी का मुख है, बकरी का मुख है, लड़की का जन्म हुआ है और लड़की का जन्म हुआ और बकरी का मुख लगा हुआ है। पूरे नगर में बात फैल गई, पूरे नगर में। बेटी धीरे 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 बड़ी हुई, बड़ी होने पर उसने पहली बार दर्पण में अपना मुख देखा। 7 वर्ष की बेटी ने जब दर्पण में मुख देखा तो बकरी का चेहरा पाया, बकरी का चेहरा, बड़ी दुखी हुई, बहुत दुखी। भाग्य लिखने वाला देव है पर भाग्य बदलने वाला महादेव।
दर्पण में मुख देखा तो उसको लगा कि मुझे बकरी का मुख लगा है, दुनिया मेरे पर हंसती है, दुनिया हंसती, दुनिया ताना देती है, दुनिया अपशब्द कहती है, सारी दुनिया मेरे पर हंसती है। अपने पिता को नमन करा। राजा संत श्रृंग को नमन कर कर बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, कुमारी ने, बेटी ने कहा, पिताजी बकरी का मुख पाया है, मैं यहाँ रहूंगी, लोग आपको अपशब्द कहेंगे, इसलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। राज्य छोड़ दिया, राज्य छोड़ा। कभी कभी हम परिवार की आसक्ति में, मोह में इतने पड़ जाते हैं कि भगवान को भी भूल जाते हैं। बकरी का मुख पाकर 7 साल की बेटी घर से निकल गई, घूमते ढूंढते 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 महिसागर संगम पर पहुंच गई और वहां पर उसने एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना प्रारंभ किया। जैसे ही पूजन करना प्रारंभ करा, भगवान देवाधिदेव महादेव ने आकर दर्शन दिया। क्या चाहती हो बेटी? बेटी कहती है, मेरा ये स्वरूप बकरी का मुख मुझे ठीक नहीं लगता। भगवान शंकर ने अति सुंदर उसको बना दिया, इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, विवाह ना कर कर शिव की आराधना में लग गई, शंकर की आराधना। जिस बेटी ने अपना स्वरूप पाने के लिए, भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना करी, उसका नाम वरकृष्वर शिवलिंग। आज भी जीव भक्त शंकर के दर्शन करने के लिए जाते हैं महिसागर संगम के तट पर। कभी मौका लगे तो जरूर जाएं, दर्शन करें, बाबा का स्मरण करें। बोल वरकृष्वर महादेव की।